बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मेरे लेक्चर है के मैप का और सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने जो पढ़े थे वो उसके रूल रेगुलेशन पढ़े थे, बूलियन एक्सप्रेशन को। ये ही रूल रेगुलेशन आगे भी अप्लाई होंगे और इसकी मदद से हम के मैप को यूज़ करेंगे। के मैप बेसिकली कर्नॉफ मैप, और आज जो हमने के मैप में पढ़ना है वो टू वेरिएबल्स मीन्स अगर मेरे पास वेरिएबल की तादाद 2 हो जाए तो मेरे पास ये वेरिएबल की तादाद अगर 2 हो गई तो 2 वेरिएबल को कैसे हल करना है, ये 2 वेरिएबल के मैप हमें समझाएगा। इसका मतलब है हम 3 वेरिएबल भी कर सकते हैं, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल और 7 वेरिएबल तक भी जा सकते, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम के मैप का कोई और मेथड यूज़ करेंगे। हम कोर्स में अपने 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल तक जाएंगे। अगर हमने 4 वेरिएबल भी कर लिया तो हम 5 वेरिएबल भी इजीली कर लेंगे। अब 2 वेरिएबल है, इसका मतलब है कि वेरिएबल की को नाम जो है, वेरिएबल का नाम या ए होगा, बी होगा या एक्स वाई होगा। मैंने आज के लेक्चर में ए बी लेकर चल रहा हूँ, इसमें परेशान ना होइएगा कि साथ अगले लेक्चर में एक्स वाई आ गया या जी आ गया या डब्ल्यू आ गया। मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा समझाया था, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो तो उसका नाम भी चेंज हो सकता है। आज के लेक्चर में इसका जो नाम है या जिस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ वो 2 वेरिएबल ए बी में लेके चल रहा हूँ। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और आपको मज़ीद अगर कोई समझ ना आए वो मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपने लेक्चर इस तरह तैयार किए हैं कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। कर्नॉफ मैप ये एक लैब के अंदर तैयार हुए और ये 1953 में इसको सिंप्लीफाइड करके पब्लिश किया गया। सिंप्लीफाइड मींस बेल लैब के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करके पब्लिश किया गया। और इसका काम बेसिकली यही था कि सिंप्लीफिकेशन, डीएलडी के सर्किट्स को सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सिंप्लीफाइड फॉर्म करके बताई भी थी कि इसको सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास के मैप भी उसी की एक एक्सटेंशन वर्जन है, मतलब इसी को सॉल्व करने के लिए मज़ीद मेरे पास के मैप यूज़ होता है। लेट्स स्टार्ट टू अवर लेक्चर टुडे। अवर लेक्चर जी बहुत सी इंग्लिश लिखी हुई है, कोशिश करते हैं इसको समझने की। कहता है कर्नॉफ मैप मेथड इज़ अ के मैप, और के मैप भी इसे कहते हैं या कर्नॉफ मैप भी कहते हैं इसे। ये पिक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन इक्वेशन है। इसको हम पिक्टोरिकल फॉर्म में लिखते हैं या पिक्चर फॉर्म में आप कह लें, या आप इसे कह लें रो एंड कॉलम वाइज की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये 2 की पावर में लेके चलते हैं। अब मैंने कहा 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर 0, 1, 2, 3 वेरिएबल तक हल कर सकेगा। इसका मतलब है अगर मेरे पास डेसिमल नंबर 0 से लेके 3 तक आए तो इसको 2 वेरिएबल हल कर सकता है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है कि 8 वेरिएबल मतलब 7 वेरिएबल 0 से लेके 7 तक ये हल कर सकेगा। इसको कहेंगे के मैप। ठीक है जी। कहता है कर्नॉफ मैप कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन अरे कंटेनिंग 2 के सेल इन द ग्रिड लाइक फॉर्मेट। ग्रिड लाइक फॉर्मेट आगे चलते हैं, आपको ग्रिड लाइक फॉर्मेट भी पता चल जाएगा। 2 के सेल ये भी आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि के को वेरिएबल का नाम दिया जा रहा है। अगर ये 2 है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएंगे। इसका मतलब है 2 रो और 2 कॉलम इसमें आ जाएंगे। अगर 3 है मेरे पास तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। अब मैंने 8 ऐसे बनाने हैं, 4 उसके कॉलम, 2 उसकी रो बन जाएगी, तो 8 बन जाएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी, अभी आप परेशान ना हो। जी कहता है द सेल इन द के मैप आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर कंजंक्शन which differ in single variable are assigned in adjacent row। हर वेरिएबल जो भी एक सिंगल वेरिएबल बन रहा है उसको के मैप के मेथड में, उस सेल में, उस ग्रिड फॉर्म में
हम लिख देंगे और फिर इसको हल करेंगे। The K-map method support the elimination of potential race condition and permit the rapid identification। ठीक हो गया जी। मतलब ये मेरे पास के मैप वही बात जो मैंने अभी कही। बेसिक मकसद है या बेसिक समझना आपको है कि इसको हमने जो मेरे पास वेरिएबल बन रहे हैं 0 1 2 3 इसको लिखना कैसे है हमने। इसी तरह 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन को ये हल कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि 2 को है, 3 को है, 4 को है, हत्ता कि 7 वेरिएबल को भी कर सकता है। और ये काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो जाता है 7 की बात करना। 3 4 तो हम इजीली कर लेंगे, 5 भी मेरी कोशिश होगी मैं आपको करा दूँ। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये होता कैसे है, 1-2 एग्जाम्पल मैंने हल की हैं अपने क्वेश्चन में। कुछ एग्जाम्पल मैं आज आपको असाइनमेंट के तौर पर भी असाइन कर दूंगा, जिससे आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी जी। अब ये है जी मिनिमाइजेशन विद कर्नॉफ मैप एंड एडवांटेज ऑफ के मैप। इसको शॉर्ट फॉर्म में के मैप लिखते हैं, नाम इसका कर्नॉफ मैप है। ये मिन टर्म, अगर ये मिन टर्म है जी मेरा, शायद आपको मिन टर्म, ये मैंने मिन टर्म के सामने एक छोटी सी ब्रैकेट डाल के, अगर मेरा कर्सर आपको मूव करता नज़र नहीं आ रहा तो मिन टर्म इस स्लाइड में तलाश करें और उसके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, मिन टर्म इज इक्वल टू a बार b c बार प्लस abc। अब प्लस मिस है इसमें, तो इसमें आप परेशान न होइएगा। कहता के मैप आर यूज टू कन्वर्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ बूलियन इक्वेशन इनटू मिनिमाइज्ड एसओपीज फॉर्म। एसओपीज फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक सम हो रहा है, फिर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ईजी एंड सिंपल बेसिक रूल फॉर द सिंप्लीफिकेशन। बहुत छोटे छोटे रूल और रेगुलेशन है, इसके भी अपने रूल रेगुलेशन है जिसके तहत आपने हल करना है। आपका कोई मेथड यूज़ नहीं होगा कि स्टूडेंट कहे कि नहीं सर मैं अपने मेथड से इसको हल कर रहा हूँ, कोई वो मेथड आपका नहीं है। यहाँ पर सारे मेथड के मैप ने आपको समझा दिए हैं और वो मैं आपको समझा रहा हूँ और आपने इसी के तरीके से हल करना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। All row in the K map are represented by using a scale shaped cell in which each scale in that will represent a min term। min term मैंने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया जी यहाँ पर। It is easy to convert a truth table to K map and K map to sum of product form equation। ये बहुत ईजी है जनाब इसको हल करना। जी there are two forms in converting a Boolean equation into K-map, unoptimized form और optimized form। अनऑप्टिमाइज फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ऑप्टिमाइज फॉर्म को समझ लेते हैं। कहता है अनऑप्टिमाइज फॉर्म इट इन्वॉल्व्स इन कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ वंस इनटू इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म इमिन टर्म इन एन एसओपीज इक्वेशन। मैं जहाँ पर भी मेरे पास जो भी एक नंबर आएगा, मतलब मेरे पास एक नंबर है 0 1 3, सपोज दैट। अब 0 को मैं जहाँ पर भी 0 मेरे पास बनेगा मैं 1 लिख दूंगा, ये अनऑप्टिमाइज फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह जहाँ पर 1 आएगा वहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा 1 लिख दूंगा, और जहाँ पर भी 3 बनेगा वहाँ पर भी मैं 1 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास अनऑप्टिमाइज फॉर्म आ जाएगी। ऑप्टिमाइज फॉर्म में क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मिन टर्म इन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन। इसमें क्या करता है वो रिड्यूसिंग करता है मिन टर्म को। तो देयर आर टू फॉर्म, अब ये दोनों फॉर्म मिल के मेरे पास के मैप को रिड्यूस करेगा। कोई एक फॉर्म नहीं, दोनों फॉर्म मिल के आगे जैसे हम अभी करेंगे इक्वेशन आगे हल, तो आपको उसको अनऑप्टिमाइज फॉर्म एंड ऑप्टिमाइज फॉर्म की भी समझ आ जाएगी। वो कि हम चलते हैं इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वो थ्योरी है, ये थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे आप हल करना शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली आपको इसकी समझ आ जाएगी। मजीद इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। कहते हैं देयर आर सम रूल्स, वो कौन कौन से रूल हैं। दिस केस दैट कंटेन वन शुड बी टेकन इन सिंप्लीफाइंग एट लीस्ट वंस।
The scale that contain 1 can be considered as many times as grouping is possible with it. Grouping should not include any zero. The group should be as large as possible. The group can be horizontal or vertical. Group of variable in diagonal manner is not allowed. ये तमाम चीज़ें आपको जब मैं एक न्यूमेरिकल करूँगा उसमें समझ आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी हमारे पास एक फॉर्म बनेगी, फॉर्म मीन मैं यहाँ पर फॉर्म कह रहा हूँ कि मेरे पास के मैप के ज़रिए मतलब 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में 2 रो 2 कॉलम बनेंगे। उसमें जहाँ पर भी मेरे पास जो इक्वेशन में नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि मेरे पास सपोज दैट नंबर दिया हुआ है 0 1 3, यहाँ पर 0 आएगा, वहाँ पर भी मैं 1 लिख दूंगा, 0 नहीं लिख सकता, ये उसने मेंशन कर दिया है। ये अगर आप करें स्केल दैट कंटेन 1, ठीक है जी। इसी तरह 0 आप नहीं लिख सकते। अ ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अब ग्रुप जितना भी लंबा हो या बड़ा हो, ये हम उसे ले सकते हैं, ठीक है जी। ये भी आपको समझ आ जाएगी जब हम 3 या 4 वेरिएबल की तरफ जाएंगे। 2 पे ये बात समझ नहीं आएगी। कहता है जी ग्रुप कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डायगोनल फॉर्म नहीं हो सकती। डायगोनल फॉर्म में अगर मेरा कर्सर आपको मूव हो रहा हो वो समझ लें, अदरवाइज आप एक सिंपल गूगल कर लें और इसे लिखें व्हाट इज डायगोनल फॉर्म। तो डायगोनल फॉर्म ये अलाउ नहीं करता के मैप, वो या तो प्लेन या वर्टिकल फॉर्म ये अलाउ करता है, ठीक है जी। मज़ीद आगे चलते हैं जी। ये देख लें जी, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसका मतलब ये 3 वेरिएबल है। 2 रो 1 2 3 4 कॉलम, और ये मेरे पास एक ग्रुप बन रहा है, एक ये ग्रुप बन रहा है जी। आप ये देख ले, एक मेरे पास ये ग्रुप बन रहा है और एक ये, मतलब ये इकट्ठा ग्रुप बन जाएगा 4 वेरिएबल का। ये जब हम 3 वेरिएबल का करेंगे आपको उसको समझ आ जाएगी। यहाँ पर भी एक क्यूब बन रहा है, तो ये मेरे पास एक ग्रुप ये बन जाएगा। इस तरह हमने ग्रुपिंग बनानी है। अब मेरे पास 0 1 3 यहाँ पर आ रहा है, 0 1 0 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, तो ये मेरे पास एक ग्रुपिंग बन जाएगी। अभी एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, फिर आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी जी। कहता है इफ द स्केल कंटेनिंग 1 हैज नो पॉसिबिलिटी टू बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप देन इट शुड बी एडेड टू द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर तो उसमें कोई आपस में कॉमन लेके मिनिमाइज करने वाली चीज़ नहीं है तो वही फाइनल होगा। कहता है ग्रुप कैन ओवरलैप, जी हो सकता है जी। नंबर ऑफ स्केल इन द ग्रुप मस्ट बी इक्वल इन पावर ऑफ 2 सच एज 1 2 4 8। द नंबर ऑफ स्केल इन अ ग्रुप मस्ट बी इक्वल टू द पावर 2 सच एज 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 2, इसका मतलब है 2 4 8। ये इस तरह हो सकते हैं जी ग्रुप मेरे पास। Group can be wrapped around as the K-map is considered as the spherical or folder. The scales at the corner which are at the end of the column or row should be considered as the adjacent scale. ये पिछले जो आपने अभी देखा है पिछली स्लाइड में या पिछली फिगर में ये बात आपने देखी है। The grouping of K-map variable can be done in many ways. So the obtained simplified equation need not to be unique always. The Boolean equation must be conical form in order to draw a K-map. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपने कोई इसकी इक्वेशन या इसका न्यूमेरिकल हल नहीं किया जी। हम जैसे ही न्यूमेरिकल हल करना शुरू कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तमाम जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बन रही है वो हल हो जाएगी। लेकिन ये आप अभी रूल रेगुलेशन ये ज़हन में रख लें। जैसे ही आप ये रूल रेगुलेशन अपने जहन में रख लेंगे आपको समझ आ जाएगी, मतलब जब आप वैसे हल करना शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं जी। यहाँ पर ये देख लें जी 2 वेरिएबल के मैप यहाँ से स्टार्ट हो गया जी। 2 वेरिएबल के मैप है जी।
कहता है देयर आर 4 सेल, ये देख लीजिए 1 2 3 4 4 सेल बनेंगे। नाम मैंने आपको पहले समझाया था, हम इसका x या y रख सकते हैं। यहाँ पर x y आगे BC में चल रहा है, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर x, यहाँ पर x बार, यहाँ पर y, तो यहाँ पर y बार। और अगर यहाँ पर a आ रहा है तो यहाँ पर a, यहाँ a बार, यहाँ b आ रहा है तो यहाँ पर b और यहाँ b बार आ जाएगा। ये रिप्लेस हो जाएंगे इसके नाम से, ये कोई ख़ास फर्क नहीं बनता इससे जी। अब यहाँ पर एक इक्वेशन ली जा रही है जी, कहता है जी पॉसिबल मिन टर्म विद 2 वेरिएबल a एंड b। अब x एंड y नहीं है वेरिएबल नाम x, बल्कि वेरिएबल का नाम है a और b। कौन कौन से पॉसिबल मिन टर्म बन सकते हैं 2 वेरिएबल में? a डॉट b कामा a डॉट b बार कामा a बार डॉट b एंड a बार b बार। ये पॉसिबल मेरे पास कम्बिनेशन बन सकते हैं। इसका मतलब है a डॉट बी इज इक्वल टू, ये भी जहाँ पर बार नहीं लिखा हुआ, बार का मतलब है वो 1 है, जहाँ पर बार लिखा हुआ उसका मतलब वो 0 है। तो a और b इसका मतलब है ये दोनों 1 1 है, तो 1 1 अगर बाइनरी नंबर में लिया जाए तो 1 1 3 बनता है। ये 3 का इक्विवेलेंट बनता है डेसिमल में, आप चेक करके देख लें। 1 1 अगर बाइनरी कोड दिया हो तो ये 3 का डेसिमल बनता है। a b बार, a 1 है b बार 0 है, तो इसका मतलब है 1 0 1 0 2 का बनता है, तो ये 2 आ गया इसका मतलब। इसी तरह a बार b, a बार का मतलब है 0 और b का मतलब है 1, तो इसका मतलब है 0 1, इसका मतलब है ये 1 के इक्वल बनेगा डेसिमल में। लास्ट में है मेरे पास a बार b बार, तो उसका मतलब है a बार और b बार ये दोनों 0 0 हैं, तो ये 0 का बनेगा। इसका मतलब है ये 0 1 2 3, ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन 2 वेरिएबल के मैप में बनते हैं। अब है जी कंजक्शन ऑफ वेरिएबल a b एंड a बार b आर रिप्रेजेंटेड इन द सेल ऑफ टॉप रो एंड इन द बॉटम रो। कुछ टॉप रो में लिखे जाएंगे, कुछ बॉटम रो में लिखे जाएंगे। अभी हम लिखते हैं तो आपको इसको समझ भी आ जाएगी जी। ये देख लें जी, मजीद इसमें चलते हैं जी। The following table shows the position of all possible output to variable K map function in a K map। ये देखें जी a बार b बार इज इक्वल टू 0 के, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पर हम बार लगा देंगे। अब इसका मतलब है a पर बार है, b पे बार नहीं है, तो a बार b ये 1 आ जाएगा 0 1। अब a मेरे पास क्या है जनाब जी, a मेरे पास विदाउट बार है, तो इसका मतलब a विदाउट बार ये 1 आ जाएगा। b पे बार है तो b 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 1 0 ये 2 के इक्वल बनता है। बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर आप करके देख लें, 1 0 इज इक्वल टू 2 के। अब ये विदाउट बार है जी दोनों, 1 भी विदाउट बार है, b भी विदाउट बार है, तो मेरे पास ये 3 बन जाएगा 1 1। आप ये भी चेक कर लें इसको। तो ये मेरे पास पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे 2 वेरिएबल के मैप में। अभी मैं 2 वेरिएबल तक ही रहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ता, आप कंफ्यूज ना हो जी। अब ये देख लें जी, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी या पोजीशन बनेगी, या मेरे पास के मैप में ये मेरे पास इसे कहते हैं जी रिप्रेजेंटेशन बनेगी 2 वेरिएबल में। यहाँ पर a इधर b, और यहाँ पर b बार, यहाँ पर b, यहाँ a बार, यहाँ पर a आ जाएगा सिंपल। ये देख लें जी, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो a बार b बार ये 0 के इक्वल है। आगे है जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मेरे पास क्या बनेगा a बार b, अब ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a इंटू बी बार, ये इज इक्वल टू 2 की आ जाएगा। लास्ट में मेरे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम a इंटू बी इज इक्वल टू 3 के बनता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी के मैप में वो बनेगी 0 1 2 3। 0 और 1 टॉप पे लिखे जाएंगे फर्स्ट रो में,
और इसी तरह 2 एंड 3 सेकंड रो में लिखे जाएंगे। जी कंटिन्यू करते हैं जी इसको जी। और कहता है व्हेन वी सिंप्लीफाइड अ बूलियन इक्वेशन यूजिंग करनॉफ मैप वी रिप्रेजेंट द ईच सेल ऑफ के मैप containing the conjunction term with 1. After that we group the adjacent cell with possible size as 2 or 4. In case of larger K map we can group the variable in larger size like 8 or 16. The group of variables should be in rectangular shape. That means the group must be formed by combining adjacent cell either vertical or horizontally. Diagonal shaped or L-shaped group are not allowed. The following example demonstrate। हाँ जी, ये वही बात उसने पहले जो अपने कही है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमें अलाउ है ग्रुप बनाने की, डायगोनल हम में नहीं बना सकते। अभी हम बनाएंगे फिर आपको समझ भी आ जाएगी जी। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन ली, अब मैंने इसको दोबारा बना दिया ताकि आपके जहन में दोबारा आ जाए। अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो यहाँ पर समझ आ जाए। करनॉफ मैप 2 वेरिएबल यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, ए बी मैंने ले लिया। सबसे पहले आप देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास ए बार बी बार आ रहा है, आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मेरे पास ए बार बी आ रहा है, उसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास ए बी बार आ रहा है, इसी तरह लास्ट मेरे पास सेकंड कॉलम सेकंड रो में मेरे पास ए बी आ रहा है। तो मेरे पास 0 1 2 3 आ जाएगा। मैं फिर समझा देता हूँ, यहाँ पर 0 और 1 मेरे पास फर्स्ट रो में आ जाएंगे, सेकंड रो में मेरे पास 2 3 आ जाएंगे। ये 2 वेरिएबल के मैप का रूल है, रेगुलेशन है लिखने का जी। एक इक्वेशन है जी, इसको हल करते हैं जी। 2 वेरिएबल के मैप में एग्जांपल नंबर 1 है जी सम। अब यहाँ पर वो समीशन का एक साइन लगता है, वो समीशन का साइन मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ये सम लिखा हुआ है एफ ए कामा बी जी। मेरे पास एक इक्वेशन अभी मैं समझा था, सम का साइन मेरे पास वो नहीं मिल रहा, ऐसे करके वो साइन मिलता है सम का, समीशन का साइन तो मेरे पास नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इक्वेशन मेरे पास क्या है जिसको मैंने सिंप्लीफाइड करना है 0 1 2 यूजिंग 2 वेरिएबल के मैप इन दिस लेक्चर इन एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैंने सबसे पहले काम ये करना है मार्क 0 1 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर 2.2। अब जहां पर 0 आ रहा है मुझे पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 0 आएगा, मैंने वहां पर 1 लिख दिया। अब 1 कहां पर आ रहा है जनाब जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये मेरे पास मैंने वहां पर भी 1 लिख दिया और एक ब्लू सर्कल लगा दिया इन दोनों पर। ये मतलब एक ग्रुप बन गया, ये ब्लू सर्कल लगा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे ग्रुप से। अब तीसरी जगह पर मेरे पास 2, तो 2 कहाँ आ रहा है मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 2 आ रहा है और ये बन रहा है मेरे पास, तो वहां पर भी मैंने 1 लिख दिया। अब 3 यहाँ पर यूज नहीं हुआ तो 3 को मैंने 0 लिख दिया। जहां पर भी मेरे पास गिवन इक्वेशन, अब ये मत कहिएगा सर ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन आपको यूजर देगा या मैं दूंगा क्वेश्चन में, मैं इक्वेशन कुछ भी दे सकता हूं। अब ये 2 वेरिएबल है तो मैंने आपको इक्वेशन दे दी समझाने के लिए 0 1 2। तो आपने के मैप को बनाते हुए जहां पर 0 आया वहां पर भी 1 लिख दिया, जहां पर 1 आया वहां पर भी 1 लिख दिया, जहां पर 2 आया वहां पर भी 1 लिख दिया। अब आप समझाने के लिए मुझे भी रेड और ब्लू यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लू मार्कर से ही या ब्लू पेन से ही दोनों अपने जो ग्रुप हैं वो बना लें। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है तो मैंने यहाँ पर एक ब्लू यूज किया, एक रेड यूज कर दिया जी। यहाँ पर आप देख लें जी। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को ले लेता हूं जी। अब ये देख लें इस स्लाइड के ऊपर मैंने मजीद समझा दिया, इसको मजीद आसान कर दिया स्टूडेंट के लिए कि उनको हर चीज समझ आ जाए। ए बार बी बार इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था जहां पर बार आती है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। ए बार बी इज इक्वल टू 0 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया।
ए बी बार इज इक्वल टू 1 0 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। अब ये 1 0 बाइनरी नंबर है, 2 मेरे पास डेसिमल नंबर है। अब मेरे पास अगर मैं इक्वेशन लूं और विदाउट बार, तो मैं चेक करूं ब्लू सर्कल, यहां पर ब्लू सर्कल बनना था, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? उसकी इक्वेशन बनेगी ए बार बी बार प्लस ए बार बी। आप चेक भी कर लें ब्लू सर्कल में, यही इक्वेशन बन रही है जी। अब हम रेड वाली की इक्वेशन बनाते हैं जी। ये देख लें जी, रेड सर्कल में फिगर 2.2 में क्या इक्वेशन बनी जी? ए बार बी बार प्लस ए बी बार। अब मैंने इन क्या किया, कंबाइन कर दिया। बेसिकली करते कंबाइन है, आपका ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट लेक्चर है अबाउट के मैप, तो इसलिए मैंने ये अलग अलग कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब मैंने रेड और ब्लू सर्कल को लिया और इनको इकट्ठा कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया ये फर्स्ट टर्म है और साथ मेंशन कर दिया ये सेकंड टर्म है, ये समझाने के लिए जी। अब मैंने क्या कर दिया, इनमें से कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से। कॉमन मतलब दोनों इक्वेशन में आप फर्स्ट टर्म में देख लें, मेरे पास ए बार कॉमन है, तो मैंने ए बार कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया? बी प्लस बी बार। इसी तरह सेकंड टर्म में मैंने, आप देखें मेरे पास कॉमन क्या निकल रहा है? मेरे पास कॉमन बी बार निकल रहा है, और इसको कॉमन मैंने ले लिया और अंदर साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस ए बार। अब मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, इस वक्त तक पढ़ भी चुके हैं, बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। ये हमने पिछले रूल रेगुलेशन पढ़े हैं। अगर आपको याद नहीं है, आप दोबारा रिवाइज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जी। अब क्या हुआ, लास्ट पे मेरे पास ए बार प्लस बी आ गया, सॉरी बी बार, ए बार प्लस बी बार मेरे पे लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि मैं एक बड़ी इक्वेशन जो मैंने पहले बनाई थी, रेड और ब्लू को इकट्ठी करके सर्कल को, वो वाली और ए बार प्लस बी बार ये सेम काम करेंगी, या सर्किट बिल्कुल सेम होगा। या दूसरे अल्फाज में मैं एक बड़ा सर्किट बना लूँ और उसको यूजिंग के मैप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आऊँ, तो वो दोनों सेम काम करेंगे। ठीक है जी, इसको समझ लेते हैं जनाब। आगे मैंने इसको प्रैक्टिकली साबित कर दिया। प्रोटियस एक सॉफ्टवेयर है, प्रोटियस मैंने इस पे बनाया और मैंने 0 0 अप्लाई किया सबको जी। ऊपर मैंने लिख भी दिया आफ्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म, और नीचे मैंने लिख भी दिया फुल फॉर्म, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार, और दोनों की आउटपुट सेम आ रही है। अगर मैंने इनपुट सेम अप्लाई की दोनों सर्किट को, और यहां पर ये देख लें, दोनों मेरे पास जब मैंने इनपुट दी इनको 0 0 सब पे 0 0 दी, तो ये भी हाई हो गया, इसकी आउटपुट भी हाई होगी और इसकी आउटपुट भी हाई होगी। मैं यहां पर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करता हूं, आप इसको समझ लें जी। ये देख लें जी, यहां पर ये रेड हो रहा है, रेड मतलब यहां पर भी रेड हो रहा है और यहां पर भी रेड हो रहा है, इसका मतलब है दोनों पे, और ये ब्लू है, ब्लू का मतलब 0 0 0 0 मैंने अप्लाई कर दिया, ब्लू का मतलब 0 0, और रेड का मतलब मैंने 1 अप्लाई किया। अब ये देख लें जी, ये ब्लू मैंने यहां पर भी दिया, ये नॉट गेट लगा हुआ है क्योंकि ए बार है और बी बार है, इसका मतलब नॉट गेट अप्लाइड होगा इसकी इनपुट पर। इसने 1 1 कर दिया, इसकी आउटपुट हाई हुई, और यहाँ पर मेरे पास इसकी आउटपुट हाई, हमें ये देख लें एक एलईडी ऑन मिल रही है। इसी तरह मैंने इसको भी 0 0 अप्लाई किया, यहाँ पर भी 0 अप्लाई किया, यहाँ पर भी 0 0 0 0 0 सब पे अप्लाई किया। क्यों? यहाँ पर भी मैंने 0 0 अप्लाई किया था, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी, तो मेरे पास आउटपुट भी यहाँ पर हाई मिलेगी जैसे कि ऊपर हाई मिली मुझे।
in next. One small example I have done, I have copied, I have solved in this lecture. मैंने क्या लिया, सम 0 1 3, पहले मैं ले रहा था 0 1 2 और यहाँ पर मैंने इसमें चेंजिंग की 0 1 3. अब ये नीचे से गलती से वही लाइन लिखी गई है, मार्क 0 1 3 लिखना चाहिए था इन इक्वेशन इन अकॉर्डिंग टू फिगर 2.2. तो ये फिगर 2.2 नहीं है, इसकी अपनी बनेगी जी. यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, अगर मैंने ये दोबारा टेबल यहाँ पर बना दिया, ए बार बी बार ए बी बार, और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में ए बी बार, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ए बी आ गया मेरे पास जी. अब देख ले मेरे पास वो इक्वेशन ले ले 0 1 3. तो मैंने जहाँ पर 0 आ रहा था वहाँ 1 लिख दें, मैंने नहीं लिखा हुआ, ये मेरी तरफ से मिस्टेक कह लें आप, या मेरी तरफ से ये है कि काफ़ी लेक्चर थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा. आपने 1 ज़रूर लिखना है. इसी तरह जहाँ पर 1 आ रहा है वहाँ पर भी आपने 1 लिख लेंगे और दोनों को सर्कल कर दें जैसे मैंने सर्कल किया हुआ है. मतलब ये फर्स्ट ग्रुप बन गया जी. सेकंड में मेरे पास जहाँ पर 1 और 3 ये दोनों मिल के एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, 1 और 3. तो इसका मतलब है मैंने तीनों की, ये दो मेरे पास ग्रुप बन रहे हैं, दोनों ग्रुप की मैंने इक्वेशन कंबाइन अब लिखनी है. ले जी, मैंने यहाँ पर लिख दी कंबाइन. यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की, आप ये मत कहिएगा कि साहब ने पीछे गलती कर दी है, तो यहाँ पर भी गलती होगी जी. यहाँ पर मैंने गलती की है, बगैर इसको हल किया, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी, ये इसकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट टर्म की, इसी तरह सेकंड टर्म की. अब आप ये देख लें यहाँ पर जी, फर्स्ट टर्म से मेरे पास ए बार कॉमन निकलेगा तो मेरे पास साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी बार प्लस बी. सेकंड में मेरे पास बी कॉमन निकलेगा और मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस ए बार. ठीक हो गया जी जी. अब लास्ट में मैं चेक कर दूं, अगर जी लास्ट में अगर मैं चेक करूं, मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी ए बार प्लस बी. क्यों, मैं जानता हूं बी प्लस बी बार 1 होता है, ये 1 के इक्वल होते हैं, और ए प्लस ए बार भी 1 के इक्वल होते हैं जी. आज का ये लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, मुझे एक स्टूडेंट की पिछली दफ़ा भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आया, आप मुझे समझा दें. मैंने उसे दोबारा सेंड किए थे, गो के थोड़े लेट किए थे, लेकिन वो उसकी जो तरफ से जो जवाब आया था वो मुझे समझ आ गया. यहाँ तक का मेरा लेक्चर आज तक का 2 वेरिएबल के मैथ. आप समझते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आया या हमें एक लाइव सेशन रखना चाहिए, तो नेक्स्ट वीक मुझे बता दें तमाम स्टूडेंट, हम उसमें एक लाइव सेशन जूम पे रख लेंगे. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी, और गुड बाय जी.